गुरुदेव, एक संबुद्ध सद्गुरु के रूप में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दिल की बात कहूँ जी। तो मैं देश के सारे युवाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा युवा बने रहना, कभी बूढ़े मत होना। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? जो आज युवा है वो तो आगे चल के तो वृद्ध होना ही होना है। ये तो प्रकृति का नियम है गुरुदेव। निस्संदेह शरीर तो बूढ़ा होगा ही। शरीर की संभावना, शरीर की क्षमता बूढ़ा होने की है जी। लेकिन युवा या आप सिर्फ शरीर ही नहीं है, आपके भीतर एक चित्त भी है, एक माइंड है। आप चित्त से निरंतर युवा रह सकते हैं और युवा होना ये आपके चित्त की दशा है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ योर माइंड। वास्तव में युवा होने का उम्र से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ फटी जीन्स पहन लेना या पूरे शरीर में टैटू करा लेना या फिल्मी गानों पर ठुमके लगा देना युवा हो जाना नहीं है। विचारों से युवा होना आवश्यक है। वास्तव में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी दृष्टि कैसी है, इस पर आपका जीवन निर्भर करता है। दृष्टि ही सृष्टि बनती है। तो युवा चित्त एक ऐसी विरासत है जो आपके साथ निरंतर बनी रह सकती है। और युवा चित्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन्हें मैं युवा चित्त का द्योतक समझता हूं। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि युवा चित्त वही हो सकता है जो हमेशा चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर हो, जिसके भीतर सत्य को, शांति को, जीवन को जानने की, समझने की प्यास हो। वो जैसा उसे बता दिया जाए उसके बियॉन्ड उसको अपने अनुभव से पा लेने की प्यास से भरा हो। अधिकांश लोगों के भीतर जानने की, सत्य को पाने की प्यास मर जाती है। उनके भीतर सीखने की तत्परता नहीं रहती। अगर आप युवा हैं और आपके भीतर सीखने की तत्परता नहीं है तो पूरा जीवन ही आपके लिए बोझ बन जाएगा और आपका युवा काल, जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भीतर प्यास ही नहीं है जानने की, उत्सुकता ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है, खोज करने की तत्परता, जान लेने की तत्परता। जो इस प्यास से भरा है वही सच्चे अर्थों में युवा है। जो समाज के द्वारा की गई कंडीशनिंग से, समाज के द्वारा संस्कारित कर दिए जाने से अपने को निर्मित कर लेता है, उसके भीतर युवा चित्त नहीं होता है। जैसे आप हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए और आपको हिंदू बना दिया गया, आपको मुसलमान बना दिया गया और अब आप हिंदुत्व के नाम पर या इस्लाम के नाम पर एक दूसरे की छाती में छुरा भोंकने को तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप युवा चित्त वाले व्यक्ति नहीं, आप माटी के लोंदे हैं। जैसे आपको संस्कारित कर दिया गया, जैसे आपकी कंडीशनिंग कर दी गई, वैसा ही आप बन गए। तो युवा चित्त का पहला लक्षण है कि उसके भीतर चीज़ों को सीखने की तत्परता होनी चाहिए, खोज की तत्परता होनी चाहिए और उसे अज्ञात को जानने के लिए सदैव उत्सुक होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपसे कहना चाहूँगा, संदेह करना युवा चित्त का लक्षण है। संदेह करना, यस, और विश्वास कर लेना बूढ़े चित्त का लक्षण है। अगर आपके भीतर संदेह करने की वृत्ति नहीं है तो आप नई संभावनाओं को खोजने के लिए कदम उठाने का साहस नहीं करेंगे। और संदेह करने का यह अर्थ नहीं है कि आप अविश्वास करें। अविश्वास करना संदेह करना नहीं है। संदेह करने का अर्थ है सिर्फ इतना ही, इस चीज़ की, इस सत्य की घोषणा करना कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं हाँ कहने में या ना कहने में सक्षम नहीं हूँ, हाँ का या ना का निर्णय नहीं लेता हूँ। किन्हीं सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी चीज़ को हाँ या ना नहीं कह सकता हूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा ईश्वर है, मैंने जहाँ जहाँ जिस से पूछा मोर देन 99% लोग हाँ ईश्वर है ऐसी बात कहते हैं। लेकिन जबकि किसी के भी अनुभव का सत्य नहीं है कि ईश्वर है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लोगों से सुन लिया है, सो मान लिया
ये सुन करके मान लेना, विश्वास कर लेना, ये युवा चित्त का लक्षण नहीं है, ये बूढ़े चित्त का लक्षण है। इसलिए मेरा कहना है कि संदेह की आग अगर आपके भीतर नहीं है तो आप युवा नहीं हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भीतर साहस भरा है तो आप युवा हैं, अगर साहसहीन हैं तो आप बूढ़े चित्त वाले हैं। साहस का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जो दिख जाए सही आपकी नज़रों में, उस सही को कर डालने का साहस आपके भीतर होना चाहिए। अगर दिख जाए कोई चीज़ गलत तो उसे छोड़ देने का साहस आपके भीतर होना चाहिए। लोग जिंदगी के रास्ते पर चलते रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये रास्ता उन्हें कहीं पहुंचाएगा नहीं, लेकिन उस रास्ते पर चलते रहते हैं। जी। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर काट रहे हैं। युवा है, अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं, कुछ अनुभव हुआ नहीं, लेकिन वे उसके चक्कर काटते रहेंगे बिना ये जाने, बिना ये समझे कि इससे उन्हें कुछ मिलने वाला है अथवा मिलने वाला नहीं है। बिना समझ के जो व्यक्ति सिर्फ मान्यताओं के आधार पर किसी काम में लगा रहता है, वो वास्तव में बूढ़े चित्त वाला है। वो कभी युवा बन नहीं सकता है जिंदगी में। युवा चित्त का अर्थ है कि आपके भीतर सारी दुनिया के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए। भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए। अगर भीड़ कोई काम कर रही है, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ कर रही है आप उस काम को करने में लग जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसका मतलब आप बूढ़े चित्त वाले हैं। और मुझे इस बात को यहाँ कहने में बड़ी पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि 90% से भी अधिक युवा इसी तरह से बूढ़े चित्त वाली मानसिकता से जीवन जी रहे हैं। भीड़ जिधर जा रही है वही कर रहे हैं, भीड़ जो कर रही है वही करने लगते हैं, और उनकी अपनी सोच भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस उनके भीतर नहीं है। अगर अकेले खड़े होने का साहस नहीं है तो वह युवा नहीं है। अकेले खड़े होने का साहस युवा के भीतर अवश्य होना चाहिए, चाहे उसे जीसस की तरह सूली ही क्यों न झेलनी पड़े। और एक बार आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो सारा देश, सारी दुनिया आपके सत्य को स्वीकार करने लगती है। मेरा मानना है कि साहस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके भीतर नहीं है तो आप युवा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी गुरुदेव का। गुरुदेव, युवाओं की मूल समस्या पर चर्चा करने के लिए और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।